नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की नौकरी? हालांकि सैलरी तो मिला नहीं, कब तक मिलेगा इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए ये जो केस है बिहार एनएम 10/709, आखिर इस केस से कब तक आज़ादी मिलेगी, कब जो है आप लोग शांति से जो है नौकरी कर पाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जानकारी देने वाले हैं और जो होल्ड पे है, ताती तत्व वाले हैं, इनके लिए जो एक उम्मीद की किरण जगी हुई है। क्या है इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो परमानेंट बहाली है, देखिए बिहार में कॉन्ट्रैक्ट की बहाली आ चुकी है, राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो बहाली होती है वो आ चुकी है, लेकिन जो परमानेंट बहाली है यह केस क्लियर होगा उसके बाद ही उसमें कुछ हो पाएगा। सबके बारे में जानकारी देंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार एनएम 10/709 के ऊपर जो है कई दिनों से जो है वीडियो नहीं आ रही, लगभग 15 से 20 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे हमारे वीडियो आए हुए। कई लोगों का कहना है कि आखिर भैया आप वीडियो बना क्यों नहीं रहे? तो देखिए जो है ऐसा कोई अपडेट आएगा तो ही तो आदमी वीडियो बनाएगा, क्योंकि समय जो है आप लोगों का भी कीमती है और हमारा भी कीमती है, और जो नौकरी करता है उसे पता होता है। और आप लोग नौकरी में चले गए हैं तो आपको समय का कीमत पता होगा कि कैसे समय से जो है ऑफिस पहुंचना है, कैसे जो है वहां से निकलना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए, हालांकि जो है हमने एक एनएम के ऊपर वीडियो लेके आ ही गए हैं तो सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बिहार एनएम 10/709 में जो अगला पहले सुनवाई समझ लीजिए, ये आप 22 तारीख को इसमें डेट आया हुआ है और आप सभी को पता ही है कि पहले डेट आता है जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होता है, उसके बाद कॉज लिस्ट आता है, उसके बाद कॉज लिस्ट आता है। अगर कॉज लिस्ट में केस आ जाता है तो सुनवाई होता है, अगर कॉज लिस्ट में केस नहीं आएगा तो ये सुनवाई नहीं होता है, डेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो ये कॉज लिस्ट में तो नहीं देखा है, कॉज लिस्ट में तो नहीं दिखाई दिया है। अब जो अभी कॉज लिस्ट आएगा और कॉज लिस्ट में ये केस होगा तो इस दिन सुनवाई होगी। ठीक है, अब चलिए, अगर सुनवाई हो जाता है तो अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि क्या सुनवाई होने के बाद से जो है फाइनल हो जाएगा, भर्ती जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी? तो देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो 22 तारीख को अगर सुनवाई होता है तो फाइनल डिसीजन आ जाएगा। अभी इसमें हो सकता है कि एक आध हेयरिंग और हो जाए। ठीक है, ये बात है। अब जो आईए वाला बात है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए जो लोग भी आईए में गए हुए हैं उनके लिए भी बातें कही जाएगी वहाँ पे, अगर देखना होगा जज साहब क्या कहते हैं। अगर जज साहब कहेंगे तो सबकी हो जाएगी, जिस तरीके से जो अब जजमेंट आएगा उसमें उसी तरीके से सारी चीज़ें आगे होनी है। अब देखिए जो ताती तत्व वाले उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ताती तत्वा में देखिए आपको जो होल्ड पे रखा गया था उसी तरीके से अभी एक बहाली आई थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जो जेई वाला जो था, असैनिक यांत्रिक विद्युत वाला। तो इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के जो है दिनांक इतना 4/10/2024 को ऑर्डर आया था, इसमें पारित न्यायाधीश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत आयोग कार्यालय का पत्रांक इतना इतना इतना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। यानी यहाँ पे क्या किया गया कि 24/12 को जो है क्या किया गया, मेरिट बनाया गया। सोचिए 24/12/2024 को बनाया गया और वहाँ पे कुछ लोगों को क्या किया गया, होल्ड पे रख दिया गया। ठीक है, कुछ लोगों को होल्ड पे रख दिया गया। अब जो है उन्हीं होल्ड वालों को नौकरी देने के लिए नोटिस जारी हुआ है। यानी जो है सोचिए 24/12/2024 के बाद अप्रॉक्स 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा हो गए, या 8वां महीना चल रहा है, 8 महीने के बाद ये नोटिस जारी हुआ है। तो एनएम में भी जो है अब 8 महीने लगेगा या 6 महीने लगेगा, लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ेगा। बीटीएससी अपने हिसाब से कर रही है। यहाँ पे देखिएगा कि पद सुरक्षित और चयन लंबित रखे गए अभ्यर्थियों में से जो लोग भी फाइनलाइज हुए हैं उनको जो है नौकरी देने के लिए बात कही गई है। यानी तो जो आप ना ताती तत्व वाले हैं, होल्ड पे आपको रखा गया था, तो आप जो है आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, बस यही है कि इंतज़ार आपको करना पड़ेगा और आपकी जो है नौकरी 100% होगी, 100% होगी। ठीक है, तो ये जो है ताती तत्वा के लिए है। अब हम देखिए बात करते हैं इसमें आगे सैलरी कब तक मिलेगी। देखिए जो सैलरी वाला बात है ना, जो सैलरी वाला बात है ये आपको बता दें, ये जो है दिवाली के पहले आपको मिल जाएगा, दीपावली के पहले आपको सैलरी मिल जाएगी और दशहरा के आसपास मिलेगा सैलरी। मतलब यहाँ तक ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो अगले महीने सैलरी मिल जाए,
हो सकता है कि इसी महीने मिल जाए, लेकिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो दशहरा तक जा सकता है। हालांकि अब ये अगस्त चल रहा है, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, तो देखिए क्या होता है, एक ही बार मिलेगा 1 आध लाख 2 लाख रुपए सैलरी, तो इकट्ठा एक ही बार मिलेगा, उसको एरियर बोला जाता है, जो आपको एक ही बार मिलेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा जो है दिक्कत आपको हो रहा होगा, चलाइए इधर उधर से लेकर के, मिल जाएगा सैलरी, ठीक है। तो ये बात है, सैलरी को लेकर दशहरा तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और जो है हो सकता है कि अगले महीने भी सैलरी आपको मिल जाए, इस महीने के आखिर में भी मिल जाए, कोई ठीक नहीं है बिहार सरकार का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है उसमें जो है ना बिल्कुल फटाफट काम होता है, और जो है सैलरी समय से मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें। अब थोड़ा सा हम परमानेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए इस बहाली में ना अभी जो बहाली निकली उसमें सीटों की संख्या 5006 है। अब जो है क्या है कि अब उसके बाद परमानेंट की बात हो रही थी कि 8000 समथिंग परमानेंट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये जो है परमानेंट वाला जो है ना सीट, ये इधर अलग है और कॉन्ट्रैक्ट वाला सीट अलग है। तो ये जो आया है ना, तो इसकी भी आप तैयारी कीजिए, कहीं से भी कीजिए, हमारे यहाँ से भी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से भी कर लीजिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ऐसी लड़की होगी जिसको पैसे की दिक्कत होगी, मम्मी पापा नहीं है ना, तो आप लोग जो है हमारा एप्लीकेशन बता दीजिएगा। जो आप लोग ज्वाइन किए हैं, आप लोगों को लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये बता दीजिएगा, हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री में क्लासेस ज्वाइन कराएंगे। शर्त यही है कि मम्मी पापा नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपये। और उसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा, एजुकेशनल लेके भी आप डाउनलोड करने के लिए बोल दीजिएगा, या फिर 72 899 59 436 पे आप मैसेज करने के लिए बोल दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल फ्री में होगा, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है परमानेंट वाला बहाली है ना, इसमें समय लगेगा। ये वाला जो सीट है ना 8000 समथिंग, ये अलग है, और ये जो निकला है 5000 6000, ये अलग है। तो ये भर्ती जैसे ही क्लियर होगी उसके बाद सरकार जो नई बहाली और परमानेंट बहाली के बारे में भी आगे बात करेगी। तो अभी फ़िलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बहाली है इसी का आप लोग तैयारी कीजिए, और तब तक करिए नौकरी, फिर भी TCA वाला आएगा तो आप उसको भी भर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होंगे, और जो है ये केस ख़त्म हो जाएगा ना, होता है कि इतना हुआ, अब आगे भी हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट हम लोग देखे थे किस तरीके से हमारी उम्मीदें टूट गई थी। सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहुँचे तो धीरे धीरे उम्मीदों को हम लोगों ने बांधा, और अंततः जो है हम लोग को जीत मिली है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।